मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, फिर से वेलकम करता हूं आपका सिंपली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम कुछ दिनों से मेंसुरेशन क्षेत्र विधि के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का वीडियो भी आपका मेंसुरेशन के क्वेश्चंस के साथ होगा। क्षेत्र विधि के जो प्रश्न है उनके लिए होंगे। देखिएगा पहला सवाल आज का क्या कहना आपको। एक घनाभार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी भरा हुआ है। एक पानी की टंकी दे रखी है आपको, जिसमें 216 लीटर पानी भरा हुआ है। उस टंकी का आकार कौन सा? आपका क्यूबॉइड शेप है, घनाभार। आपको कह रहा है इसकी गहराई इसकी लंबाई का 1/3। इसकी जो डेप्थ दे रखी है, जो आपको गहराई दे रखी है, उसकी लंबाई का लेंथ का क्या दे रखा है? 1/3। फिर आगे क्या कह रहा है आपको? उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई तथा गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो इस टंकी की लंबाई क्या होगी वो आपको निकालना। क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। टंकी की शेप दे रखी है, क्यूबॉइड शेप है, उसमें 216 लीटर पानी है भरा हुआ, मतलब टंकी पानी से भरी हुई है। फिर आपको कह रहा है उसकी गहराई जो है लंबाई का 1/3 है, और उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो आप समझ सकते हैं क्यूबॉइड है, घनाभार है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। तो लंबाई को हमने मान लिया क्या? l। फिर क्या बोल रहा है आपको? इसकी गहराई मतलब इसकी हाइट x जो है वो क्या है? लंबाई का 1/3 मतलब l/3। फिर कह रहा है उसकी चौड़ाई मतलब उसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या बोल रहा है? लंबाई और गहराई के अंतर का। तो लंबाई कितनी है? l, गहराई कितनी है? l/3। इनका अंतर ले लेते हैं। इनका अंतर आ गया आपके 3l - l 2l/3। तो जो चौड़ाई है इन दोनों के अंतर का 1/3 का 1/2 है। इसका 1/3 और फिर इसी का 1/2, 2 से 2 चला गया, तो ये फाइनली आ गया l/9। तो आप देख सकते हैं लंबाई आ चुकी है l, चौड़ाई आ चुकी है l/9 और गहराई आ चुकी है l/3। तो अब आपको पूछ क्या रहा है? टंकी की लंबाई पूछ रहा है और दे क्या रखा आपको? उसमें कितने लीटर? 216 लीटर पानी आता है ये कह रहा है। इसका मतलब उसका आयतन, उसका वॉल्यूम दे रखा है। तो आयतन क्या होता है किसी भी घनाभार क्यूबॉइड का? L × B × H, जो कि गिवन है 216। ठीक है। L, B और H की वैल्यू रख लेते हैं। L की वैल्यू आप देख पा रहे हैं क्या होगी? L। B की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितनी होगी? l/9। और H की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितनी होगी? l/3। बराबर में कितना है? 216। L का L से, फिर L से, तो L3 216 और 9 × 3 27, उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 27। ठीक है, हमारा आंसर निकल चुका है। अब आप देखें तो L³ है, तो 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो इधर से क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब रूट होगा। इसका मतलब जो लेंथ आएगी, जो लंबाई आएगी 216 का 6 और 27 का 3, तो 6 × 3 कितना? 18। ठीक है, किसमें? सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं सिंपल था, बस सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में जो रिलेशन दे रखा था वो हमको निकालना था।
ये हमने लिख कर निकालना है, ये वाला जो भाग है जो कि बिना लिखे भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन लिखा इसलिए ताकि आपको समझ में आराम से आ जाए। लंबाई मानिए L, ऊंचाई क्या होगी, लंबाई का तीसरा भाग 1/3, तो L/3 बिना लिखे भी पता चल रहा है। और जो चौड़ाई है वो इन दोनों का अंतर, तो बिना लिखे हम इनका अंतर देख सकते हैं, 2L/3 होगा, उसका 1/3 का 1/2, तो उसको भी बिना लिखे हम ला सकते हैं L/9। फिर इन तीनों का गुणा करना था, सिंपल 216, 6 का क्यूब, अभी 9 × 3 27, 3 का क्यूब, तो 6 × 3 आंसर कितना आ गया 18। आप देख सकते हैं, हम इसको वर्बली भी कर सकते हैं, शर्त ये है कि हमको कैलकुलेशन और फॉर्मूले पता होने चाहिए। चलिए देखिए इसे, फिर अगले की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एक घनाभ का आयतन, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, घन के क्यूब के आयतन मतलब वॉल्यूम, आयतन का 2 गुना, ठीक है। फिर कह रहा है आपको यदि घनाभ की विमाएं, मतलब उसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, 9, 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो घन का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, ये आपको पूछा था। क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, एक घनाभ का वॉल्यूम जो है घन के वॉल्यूम का डबल है, और घनाभ की आपको विमाएं दे रखी है, तो घन का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता है घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × भुजा का स्क्वायर। तो भुजा निकलेगी तब आप उसका स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई करोगे, भुजा कहाँ से निकलेगी, ये जो रिलेशन दे रखा है यहाँ से, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणन। ये 3 टाइम्स है जो आपका घन का आयतन है उसका, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, जो कि हमें भुजा पता नहीं है, ठीक है। ये भुजा का क्यूब, इसका 2 टाइम्स करें तो ये लीजिए डबल कर, LBH की वैल्यू पढ़िए, ले लीजिए, तो कैंसिल अगर कर सकते हैं तो देख लीजिए, ये 2 से मैं कैंसिल कर पा रहा हूँ, इसलिए कितनी बार 3 का, 9 × 3 कितना 27, और गुणा में कितना 8, ये कितना 1। तो इधर से अगर मैं क्यूब हटाऊं तो इधर क्यूब रूट होगा, घन हटाऊंगा तो घनमूल होगा। तो आप देख सकते हैं 27 किसका, 3 का, 8 किसका, 2 का, 3 × 2 कितना 6। तो जो भुजा है वो आ चुकी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। अब जब भुजा आ चुकी है तो घन का क्षेत्रफल भी इजीली निकल सकता है। तो घन का क्षेत्रफल हम देख सकते हैं, एरिया हम देख सकते हैं कितना होगा, इसका एरिया 6 × भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है 6, तो ये 6 का स्क्वायर 36 का 6 से गुणा कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब फाइनली जो आंसर आया इसके सेंटीमीटर क्यूब की जगह ये होगा सेंटीमीटर क्यूब भी पूछा, क्षेत्रफल पूछा है तो ये होगा सेंटीमीटर। तो फाइनली जो आंसर आया कितना आया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हिंदी में करें तो 216 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको LBH दे रखा था, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का डबल था, तो यहाँ से हमने घन की क्यूब की साइड निकाल ली, और जब घन की साइड आ गई तो एरिया आ गया 6 × साइड का स्क्वायर, जो कि आया आपको 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए इसे, फिर अगले की बात करें। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए एक कमरे
यदि किसी कमरे की फर्श मतलब उसकी सतह परिमाण 18 मीटर है, तो कमरा आपको पता है कौन से आकार का होगा, घनाभाकार का, उसकी फर्श क्या होगी, एक तरह का रेक्टेंगल होगी, ठीक है। तो उसका पेरीमीटर आपको दे रखा है 18 मीटर। आगे क्या कह रहे हैं आपको, यदि कमरे की ऊंचाई मतलब उसकी हाइट आपको कह रहा है कितनी है, 3 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा वो हमें निकाल के बताओ। क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि कमरे की फर्श का परिमाप पेरीमीटर है 18 मीटर तथा कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए आपको कह रहा है कमरे की फर्श का परिमाप, फर्श मतलब सतह मतलब एक तरह का आयत, और आयत मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, उसका 2 टाइम्स करेंगे प्लस करके तो उसका पेरीमीटर निकलेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b मेरे को गिवन है कितना, 18। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ से l प्लस b कितना आएगा, 9 मीटर, ठीक है। आगे की बात कर रहा है कि कमरे की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, इसका मतलब आपको हाइट दे रखी है कितनी, 3 मीटर। अब आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है वो कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जब कभी भी कोई भी घनाभ क्यूबॉइड होता है तो उसकी चारों दीवारों का अगर हमें एरिया निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला मैंने बता रखा आपको, क्या होता है, 2bh प्लस 2hf। कैसे आता है वो भी हमने समझा। 2h बाहर ले लिया, अंदर बच गया l प्लस b या b प्लस l, कुछ भी करेंगे। इसकी वैल्यू पड़ी है कितनी, 9, h की वैल्यू है कितनी, 3, तो 2 इंटू 3 इंटू कितना हो गया, 9। तो 9 का 3 से गुणा कर लेते हैं कितना, 27, और 27 का डबल मतलब 2 से गुणा कर लेते हैं तो कितना, 50। आंसर आया 54 मीटर स्क्वायर, या फिर यूं कहते हैं 54 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा चारों दीवारों। सिंपल था, बस आपको यहाँ से l प्लस बी को सीधा सीधा इस फॉर्मूले में काम में लेंगे। चलिए देखिए इसे, फिर अगले की बात करते हैं। चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। नाप दे रखा आपको, क्यूबॉइड गिवन है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो आपको गिवन है 1:2:3। आगे क्या कह रहा है आपको, यदि इन्हें 100%, 200%, 200% क्रमशः बढ़ाया जाए तो जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आपको रेशियो दे रखा है 1, 2 और 3, ये कह रहा है इनको 100%, 200% और 200%, मतलब लंबाई को 100%, चौड़ाई को 200, ऊंचाई को 200% बढ़ाया जाए, तो आपको पूछ रहा है ये कि
नया वाला आयतन पुराने आयतन मतलब वॉल्यूम की अपेक्षा कितना बढ़ जाए, मतलब कितना इंक्रीज हो जाए। नया वाला वो वॉल्यूम निकलेगा, ये चेंजेस करने पर तो वो पिछले वाले जो पुराना वाला वॉल्यूम था उससे कितना बढ़ जाएगा वो हमें पता है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, इसका अनुपात है ए अनुपात टू अनुपात बी। ये तो है अभी का ऐसा। अब अगर इसका आयतन निकालूं तो क्या होगा, x 2x और 3x l b और h का मान हो जाएगा, ठीक है। तो x में ना लेकर जो इनका आपको अनुपात दे रखा है उन्हीं को हम संख्या मानते हुए चलते हैं, क्योंकि इधर ही मैं करूंगा तो x क्यूब होगा, नया वाला घनाभ लूंगा उसका अगर मैं वॉल्यूम लूंगा उसका मैं आयतन लूंगा तो उसमें भी ये तीनों आएंगे तो वापस गुना करूंगा तो x क्यूब होगा, फिर x क्यूब से x क्यूब कैंसिल होगा, तो x में ना जाकर इन वैल्यूज को ही उनकी वैल्यू मानते हुए हम काम में ले लेते हैं। ये हमारा लंबाई 1, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 3। आप देख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है तो इसका आयतन, इसका वॉल्यूम मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 6, 6 × 1 कितना आ गया 6 यूनिट 6 इकाई। बात करते हैं अब नए वाले, मतलब जो चेंज करने को कह रहा है, क्या चेंज करने को कह रहा है, लंबाई को बढ़ा दीजिए आप 100%, तो 1 का 100% कितना होगा, 1 ही होगा, और बढ़ाना है मतलब 1 में और 1 जोड़ दिया, तो अब जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, 2 इकाई 2 यूनिट। फिर चौड़ाई को ये कह रहा है 200% बढ़ा दीजिए, तो 2 का 200% अगर मैं निकालूं तो 2 का 200% कितना होगा 4, वो बढ़ाना है 2 में 4 बढ़ा दिया कितना हो गया 6। फिर ऊंचाई को भी क्या कह रहा है, ऊंचाई को भी बढ़ा दीजिए कितना 200%, तो 3 का 200% कितना होगा 6, वो बढ़ाना है 3 और 6 कितना 9। अब आप देख सकते हो नया वाला जो वॉल्यूम आ रहा है ये चेंजेस करने पर वो क्या आ रहा है 2 यूनिट 6 यूनिट और 9 यूनिट, इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान हुआ, तो इनका गुणा करना है तो कर लेते हैं। 6 × 2 कितना 8, 8 का सॉरी 6 × 2 कितना 12, 12 का 9 से कर लेते कितना 108। क्या हुआ ये यूनिट। अब आपको पूछ रहा है कितने यूनिट बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं पहले कितने यूनिट था ये 6, अब बढ़कर कितना हो गया ये 108, तो 6 यूनिट से 108 यूनिट बढ़ रहा है, तो परसेंटेज में पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं और अगर आपको यूनिट में पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। तो 6 यूनिट से ये हुआ आपका 108 यूनिट, तो इसका मतलब कितने यूनिट बढ़ गया, ये बढ़ गया आपके 102 यूनिट। और यही अगर परसेंटेज में पूछे तो 102 यूनिट इंक्रीज हुआ है, कितने पर हुआ है 6 पर, और प्रतिशत के लिए गुना में क्या ले सकते हैं हम 100। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके देख लेते हैं। इसको कैंसिल किया मैंने 2 से, कितनी बार गया ये 3 बार। इसको अगर कैंसिल करूँ मैं 2 से तो ये कितना हुआ 50। फिर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो इसका इसमें भाग देकर देख लेंगे, ठीक है। और अगर आप यूनिट में है, जैसा ऑप्शन कहेगा वैसा हम इसको कर लेंगे। अभी जो ऑप्शन है हमारे पास वो यूनिट में है, तो यूनिट कितने बढ़ गई 102। चलिए देखिए इसे फिर आगे की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला आपको कह रहा है एक घनाभ के शीर्ष मतलब उनके वर्टेक्स पॉइंट, किनारों मतलब उनकी साइड्स तथा फलकों
मतलब उनकी सरफेसेस, उनके बारे में आपको कह रहा है, उनकी संख्या क्रमशः V, E और F है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए उनके कितने वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, कितने उनके किनारे मतलब कितनी साइड्स होती है, और कितनी फलके मतलब कितनी उनकी सरफेसेस होती है। तो आपको कह रहा है कि घनाभ के शीर्ष किनारे तथा फलकों की संख्या आपको क्रमशः V, E, F आपको दे रखी है। तो आपको ये पूछ रहा है, अगर ये दे रखा है तो आपको वैल्यू निकालनी है V माइनस E प्लस F का मान क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन शर्त ये है कि आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ सरफेसेस आपको पता होनी चाहिए फॉर द क्यूबॉइड। देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माइनस V माइनस E प्लस F, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि आपके क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सीड्स कितने होते हैं किसी भी क्यूबॉइड में, किसी भी क्यूबॉइड में नंबर ऑफ वर्टेक्स पॉइंट कितने होते हैं, कितने होते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स पॉइंट, 8। डायग्राम बनाकर मैं बता सकता हूँ आपको। ये है आपका क्यूबॉइड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या क्या कह रहा है इसमें उसको हम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है आपको इसमें वर्टेक्स पॉइंट ये 4 ये और 4 कितने हो गए 8, ठीक है। फिर आपको बात कर रहा है किनारों की नंबर ऑफ साइड्स की। तो किनारों को ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ई से। तो आप खुद देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी इसमें 12। तो ये हो गया ई की वैल्यू कितनी 12। फिर बात कर रहा है एफ मतलब नंबर ऑफ सरफेसेस। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी सतह होगी, नंबर ऑफ सरफेसेस कितनी होगी 6। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर 6। अब आपको जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या पूछ रहा है आपको, V माइनस E प्लस है, V हमको पता है 8, E पता है 12 और F पता है 6। 8 माइनस 12 प्लस 6 कितना हो गया माइनस का 6, और 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। आंसर आया कितना। ये तभी हो पाएगा जब आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स पॉइंट, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ सरफेसेस पता होगी, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता। और अगर पता है तो 1 सेकंड में इजीली आप कर सकते हैं बिना लिखे, बिना कैलकुलेशन। चलिए देखिए इसे, फिर आगे की बात करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। एक घनाभाकार पानी की टंकी 2.1 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर चौड़ी है, ठीक है। यदि पानी की टंकी आधी भरी हुई है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास एक टैंक है, पानी का वाटर टैंक है जो कि क्यूबॉइड शेप में है, जिसकी आपको लेंथ दे रखी है 2.1 मीटर और उसकी ब्रेड्थ दे रखी है 1.5 मीटर। हाइट के बारे में अभी यहाँ पर कुछ नहीं बताया। यदि पानी की टंकी आधी भरी हुई है, पूरी टंकी में से आधी भरी हुई है, इसका मतलब आधी क्या है खाली। फिर आगे क्या कह रहा है देखिए, यदि इसमें 630 लीटर पानी और डाला जा सके
इसका मतलब आधी भरी हुई है, आधी खाली खाली है, तो 630 लीटर पानी अपन इसमें और डाल सकते हैं, और डाला जा सके तो पानी का स्तर, लेवल ऑफ वाटर बढ़कर कितना हो जाए, कितना है हमें ये नहीं पूछा है, ये कह रहा है कितना हो जाए। इसका आधी भरी हुई है, तो आधी भरी हुई है तो अभी जितना पानी का स्तर है उतना ही बढ़ेगा, उतना ही हो जाएगा वापस बढ़कर, ठीक है, क्योंकि आधी टंकी है और आधी खाली है, तो 630 लीटर पानी और आ सकता है, इसका मतलब 630 लीटर पानी ऑलरेडी उसमें पहले से है। तो इसका मतलब ये घनाभ है। तो हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो लेंथ हमें पता है, आप देख सकते हैं, ब्रेड्थ हमें पता है, हाइट हमें निकालनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये इकाई दे रखी है 630 लीटर और ये इकाई दे रखी है लीटर में, और इसकी जो हाइट निकालनी है, जो लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज होगा उसको भी हम निकालेंगे मीटर। कैसे होगा देखिए, हमें पता है LVH वॉल्यूम होता है जो कि किसके बराबर होगा, 630 लीटर। L है कितना 2.1, B है कितना 1.5, H तो हमें निकालना है, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, तो इसके नीचे ये लगा और इसके नीचे ये। अब आप देख सकते हैं ये मीटर में है, ये मीटर में, H भी मीटर में आएगा, इक्वल्स टू में 630, ये तो लीटर है, तो लीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो किससे डिवाइड कर देंगे 1000। अब बस सिंपल सा आपको x की वैल्यू निकाल लेते हैं। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ये सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो कैंसिल। 21 से 63 को मैं कर सकता हूँ कितने टाइम, 3 टाइम। 3 से 15 को कर सकता हूँ कितना, 5 टाइम। तो 5h इज इक्वल टू कितना 1, then h इज इक्वल टू 1/5, जिसको मैं कह सकता हूँ कितना 0.2 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, 0.2 मीटर। सिंपल था, LBH 630 लीटर के इक्वल किया। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आधी भरी हुई है, जितनी भरी हुई है उतनी ही खाली है। 630 लीटर पानी और डालना तो कितनी हाइट बनेगी उसकी, जो भी आपका LBH मतलब जो वॉल्यूम होगा वो L और B था, H निकालना था, बस सिंपल सा लीटर को मीटर में चेंज किया, तो 1000 से डिवाइड किया, तो फाइनली आंसर आएगा 0.2 मीटर। देखिए इससे फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए एक बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, बेलन का मतलब आप समझते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म की बात हो रही है। बेलन की हाइट आपको कह रहा है कितनी है, 40 सेंटीमीटर, तथा इसके आधार मतलब बेस, आधार की परिधि आपको दे रखी है, सर्कमफ्रेंस आपको दे रखी है कितना, 66 सेंटीमीटर। इसका आपको पूछा है आयतन मतलब वॉल्यूम, प्रश्न मतलब क्या होगा। सिंपल, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है जिसकी हाइट आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड द circumference of the base is equals to 66 centimeter, then we have to find out the value of the volume of that cylindrical form। तो हमें उस बेलनाकार आकृति का आयतन ज्ञात करना, निकाल लें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उस सिलेंड्रिकल फॉर्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई r स्क्वायर h, और सिलेंड्रिकल फॉर्म आपको पता है इस तरह की बनती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो हमारा थ्योरेटिकल वीडियो था उसमें ये लिखता है r, ये भी लिखता है r, और ये है इसकी हाइट h, और ये है इसकी मान वाली हाइट।
हाइट आपको गिवन है कितनी 40 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस मतलब ये जो आधार है, इस आधार की परिधि आपको दी रखी है, जो कि हमें दिख रहा है आर रेडियस का एक सर्कल है, जो कि होती है 2 पाई आर, जो कि दी रखी है 66 के इक्वल। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर इनटू एच। ठीक है, तो एच तो हमें गिवन है, आर हम कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो देखते हैं 2/22/7 आर में निकालना, वही होता है 66। कितनी बार गया ये, 3 बार। ठीक है, फिर आर कितना हो गया, 7 का 3 से 21, और ये 2 नीचे 21/2, तो रेडियस आ गई हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर। तो हमारा वॉल्यूम भी निकल जाएगा इजीली। आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। एच कितना है आपके पास 40। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ये गया है कितनी बार, 3 बार। 2 का 2 से कितना 4, 4 से ये 40 गया कितना 10। और कुछ बच रहा है क्या, नहीं। आयतन निकाल लेते हैं इसको। 22 का 3 से किया कितना 66, इसका इससे किया कितना 200। ठीक है, 66 और 21 का मल्टीप्लाई करके 0 लगा देंगे लास्ट में, तो 66 और 21 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ये 6 और ये 12 कितना हो गया 18, और 1 6 और 12 और 1 कितना हो गया 13। 13860, इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। सिंपल सा गुणा किया, 1 का 6 से 6, 1 का 6 से 6, 6 का 2 से कितना 12, 12 और 6 18, फिर 1 2 12 और 1 कितना 13। फाइनली आंसर आ गया 13860। चलिए देखिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। बीस सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास मतलब एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया था आपको, 25 सेंटीमीटर है। लोहे का पाइप है, इसका मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म है। उसका बाहरी व्यास मतलब एक्सटर्नल आपको डायमीटर गिवन है 25 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है आपको, यदि पाइप की मोटाई मतलब उसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो उस पाइप का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, वो हमें निकालना है। देखिएगा कैसे होगा। इस तरह का कोई पाइप है आपके पास, आपको कह रहा है इसकी लंबाई क्या है, मतलब ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 20। फिर आपको कह रहा है इसका बाहरी व्यास मतलब यहां से यहां तक जो दे रखा है कितना है, ये 25। व्यास की बात कर रहा है तो ये हो गया इसका व्यास। इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी, अगर डायमीटर दे रखा है आपको 25, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, आधी हो जाएगी, मतलब 12.5।
5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो कौन सी है, बाहर वाली। और आपको ये मोटाई दे रखी है कितनी, 1। तो बाहर वाली 12.5, ये मोटाई है, तो अंदर वाली कितनी होगी, 11.5 मतलब 11.5। अब आपको रेडियस पता चल गई अंदर की, जिसको हम कह सकते हैं इंटरनल रेडियस, मतलब अंदर की जो रेडियस है वो कितनी आ गई आपके पास, 11.5, 11.5। अब रेडियस है आपके पास, हाइट है आपके पास, और उस पाइप का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस सिलेंड्रिकल फॉर्म का टोटल सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है, एरिया की बात करें अगर, तो हमने देखा था 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर कितना है आपके पास, 11.5, आर प्लस एच 11.5 प्लस कितना 20। अगर उस तरीके से देखें तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये फिर कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, सॉल्व कर लेते हैं इसे। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा, 11.5 और 20 है तो इसे ऐड कर लिया तो 31.5, ये हटा तो नीचे एंड और 9। अब जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर लेते हैं इसे। इसको कैंसिल किया कितनी बार, 5 बार। और अगर देखें तो 5 से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ कितनी बार, 21 बार। ठीक है, अगर 5 से गया 2, फिर ये कितना बार, ये 23 बार। फिर और कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम देख लेते हैं। अगर कैंसिल करना है तो ये 7 से अगर देखें 4, 28, फिर 3। ठीक है, 7 से गया 7 पर 28, फिर कितना हुआ 3। ठीक है, कितना होगा 35, तो 7 पर 40। और कुछ कैंसिल होता दिखा है नहीं, ऊपर क्या बचा, अच्छा इसको देख लेते हैं। 5 से गया 2 और 5 से गया कितना 9, 2 से ये गया 11, तो आंसर आया 11, 23 और 9 का आपस में 2। 11 और 9 का गुणा कर लेते हैं कितना 99, और उसका गुणा करके हम लिख लेते हैं कितना आ रहा, देख सकते हैं गुणा करके 23 का 99 से मल्टीप्लिकेशन, 9 × 3 कितना 27, बाहर कितना 2, 9 × 3 27 और 9 × 2 कितना 18। तो 27 और 18 को जब हम ऐड करें और उसके साथ में क्या जोड़ना है हमें 2, तो 18 और 2 20, 20 और 27 कितना हो गया 47। ये 4, 9 का 2 से कितना हुआ 18, 18 में 4 ऐड किया तो 18 और 4 कितना हो गया आपके 2277। हम इसका कह सकते हैं क्या होगा, इसका एरिया होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। चलिए देखिए इसे, फिर आगे की बात करते हैं। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बेलन जिसके बारे में ऊंचाई और व्यास, मतलब सॉरी ऊंचाई और त्रिज्या के बारे में दे रखा है। आपको क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन जिसकी त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस गिवन है आपको और उसकी हाइट आपको दी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो इसके संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्वेश्चन में
का अनुपात बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब उसका अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालना है। सिंपल है, कैसे होगा देख लो। बेलन की रेडियस दे रखी है आपको और उसकी हाइट दे रखी है, तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें किसी भी सिलेंड्रिकल फॉर्म का, तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी सिलेंड्रिकल फॉर्म का क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच। फिर इसकी बात कर रहा है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया अगर मैं देखूं तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी सिलेंड्रिकल फॉर्म का, 2 पाई आर इंटू एच। इनका हमें रेशियो निकालना है, मेरा रेशियो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं कैंसिल, क्या है आर प्लस एच बटा में एच। अब हमारे पास रेडियस भी है, हमारे पास हाइट भी है, तो दोनों की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो रेडियस कितनी है आपके पास 80, हाइट कितनी है आपके पास 20, 80 और 20 जोड़ने पर कितना हो गया 100। फिर हाइट कितनी है आपके पास 20, तो ये 20, ये आया आंसर कितना 5/1, मतलब 5 अनुपात। मैं कह सकता हूँ कि जब आपको ये रेडियस और ये हाइट दे रखी है तो इसका जो आपको एरिया पूछ रहा है, सॉरी एरिया क्षेत्रफल जो है उनका रेशियो पूछ रहा है, तो वो इजीली अभी निकाल कर कितना निकल रहा है 5:1। ये उस समय निकलेगा जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा था क्वेश्चन देखिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया आपको कह रहा है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है उसमें दो सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है फ्लैट सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल फ्लैट सरफेस एरिया। दोनों को प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तब आपका निकलता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आपको कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है 264। आगे क्या कह रहा है देखिए, इसका आयतन वॉल्यूम 924 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी ऊंचाई मतलब इसकी हाइट वो आपको निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे, आपको वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर जो निकालने को कह रहा है वो जैसे भी निकलेगा उसके बारे में बात करेंगे। आपको कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कर्व सरफेस एरिया का, 2 पाई आर इंटू एच। ये किसके बराबर है 264। ठीक है, फिर आपको कह रहा है इसका वॉल्यूम कितना है 940, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जो कि कितना है 920। 2 से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ 1 3 और कितना 2, इसका मतलब पाई आर एच कह सकता हूँ 132 आ रहा है, वो से कैंसिल हो गया 1 3 और 2। ठीक है, फिर पाई आर एच की वैल्यू हमें पता है और पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें पता है, और हमें पूछ रहा है किसके बारे में, इसकी ऊंचाई के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच है तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई आर एच और आर बराबर 924, और पाई आर एच की वैल्यू हमें पता है 132, तो वो यहाँ रख लेते हैं 132, और यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस तो हमें पूछा नहीं है, उसकी हाइट पूछी है, तो रेडियस आएगा तो उसकी हाइट भी आ जाएगी। 132 है, भी 924 है, ये कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स,
7 से 2 14, 7 से 3 21 और 1 कितना 22, फिर 7 और 2 9, r की वैल्यू आ गई 7। लेकिन r नहीं, हमें तो हाइट निकालनी है, h निकालनी है। तो आप इसके अंदर रख लीजिए वापस इसका मान पाई मतलब 22 बटा 7, r मतलब 7 h बराबर 132। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 से ये गया 2 बार, 11 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ कितनी बार 12 बार, ये गया 6, h की वैल्यू आ गई कितनी 6 सेंटीमीटर, मतलब उसकी हाइट आई कितनी 6 सेंटीमीटर। तो सारा का सारा जो भी हिसाब किताब था वो एक तो कैलकुलेशन का और दूसरा आपका हिसाब किताब था इसका, इसके फॉर्मूला पता हो उसका जो कहा इसने वही हमने किया। ये आपको कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया, तो हमें पता है 2 पाई r छोटा है जिसकी वैल्यू 264 दी रखी है, 2 से इसको कैंसिल किया 132 आया, पाई r इक्वल्स टू आया 132। फिर आपको कह रहा है इसका वॉल्यूम, तो ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जिसको पाई r इनटू r लिख लिया और पाई r की वैल्यू पता थी 132 होती है लिखी, तो यहाँ से r निकला कितना 7। और हमें r नहीं, हमें तो हाइट निकालनी है, h निकालना है, तो ये r कहाँ चला गया इधर, तो इधर से हमने हाइट निकाली कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए इसे फिर आगे की बात करते हैं। क्या कह रहे क्वेश्चन आपको अगला 35 मीटर त्रिज्या वाला कुआं, कुएं की आकृति आपको पता है कैसी होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, एक तरह से बेलनाकार आकृति होती है। 16 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसका मतलब एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है जिसकी डेप्थ हाइट दे रखी है 16 मीटर और रेडियस दे रखी है कितनी 30। आगे क्या कर रहा है देखते हैं। इसमें से निकाली गई मिट्टी को ₹400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर एक समान रूप से बिछाया जाता है। तो उस क्षेत्रफल की ऊंचाई हाइट क्या होगी वो हमें निकालना है। सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको कह रहा है 35 मीटर त्रिज्या वाला एक कुआं है जिसको 16 मीटर की गहराई तक होता है। इसका मतलब कुएं की आकृति हमें पता है बेलनाकार होती है, तो एक तरह से आपको बेलन की रेडियस दे रखी है 35 और आपको उसकी हाइट दे रखी है 16 मीटर। इसमें से आप क्या निकालेंगे, मिट्टी निकालेंगे खोद कर। मिट्टी कितनी निकलेगी, इतनी ही निकलेगी जितनी इस कुएं की इस बेलन की क्या होगी, आयतन होगी, वॉल्यूम होगी। उस मिट्टी को निकालकर आप क्षेत्रफल पर बिछाएंगे, किसी जगह बिछाएंगे, तो उसका एरिया तो आपको पता है, लंबाई और चौड़ाई तो पता है, जो कि क्या है मल्टीप्लिकेशन में 400। आपको उसकी हाइट पूछ रहा है तो अगेन l इंटू बी पता है, h पूछ रहा है तो l इंटू बी इंटू h करेंगे तो आयतन आएगा। और वो आयतन किसके बराबर होगा, जो मिट्टी निकल रही है उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी के बराबर। और मिट्टी कितनी निकल रही है इस कुएं में से, वही जो इस बेलन इस कुएं का वॉल्यूम है। तो देखते हैं क्या आती है उसकी हाइट। देखिए कुआं है, बेलनाकार आकृति है, रेडियस है 35 और गहराई है, हाइट है 16। तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन हम देखते हैं पाई r स्क्वायर इंटू h।
इतनी मिट्टी बाहर निकलेगी। ये मिट्टी कहाँ बिछेगी? जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, वहां पर इस एरिया में बिछाएंगे तो लंबाई और चौड़ाई तो आपको दे रखी है मल्टीप्लीकेशन में। अब मिट्टी बिछेगी तो कुछ हाइट बनेगी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, और वो वॉल्यूम वो आइटम किसके बराबर होगा? जितनी मिट्टी बाहर निकली है उसके वॉल्यूम, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा के बराबर। ये कर दिया हमने बराबर। लंबाई चौड़ाई पता है, ऊंचाई निकालनी है तो गुणा में कितना h, बस आपको h की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। 7 से ये गया कितनी बार? 5 बार। और कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं। 5 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 5 से ये गया कितना? 8, ये हो गया 80। और भी कैंसिल हो रहा है। 16 से इसको देख सकते हैं, 16 से ये 80 गया कितनी बार? 5 बार। फिर 5 से ये 35 गया कितनी बार? 7 बार। क्या बच गया इधर? 22 और क्या? 7, और इधर क्या आपके पास? तो 22 और 7 का हम गुणा कर सकते हैं, तो 22 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो कितना हो गया? ये 7 का 2 से 14, फिर 14 और 1, तो कितनी हाइट आ गई उसकी? 154 मीटर। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, जो इकाई होगी वो इकाई हम यहाँ पर काम में लेंगे। चलिए देखिए इसे, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में इसे देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। एक बेलन के आधार की परिधि आपको दे रखी है, बेस की सरकमफ्रेंस आपको दे रखी है, बेलन के आधार की परिधि आपको दे रखी है 6 पाई सेंटीमीटर। फिर आपको कह रहा है बेलन की ऊंचाई तथा इसके आधार का व्यास, मतलब डायमीटर ऑफ द बेस, एक समान है तो उस बेलन में कितना पानी आ सकता है। कुल मिलाकर आपको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, आयतन निकालना। कैसे होगा देखिए, पहले क्वेश्चन को वापस रिपीट कर देते हैं एक बार। एक बेलन के आधार की परिधि, मतलब जो बेलन का आधार होता है, एक तरह से आर त्रिज्या का वृत्त होता है, तो उस वृत्त, उस सर्कल की सरकमफ्रेंस आपको कह रहा है 6 पाई, ठीक है। और बेलन की हाइट जो है, इसके आधार का व्यास जो डायमीटर है उसके क्या है? बराबर। तो आप देख सकते हैं किसी भी बेलन के आधार की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर, जो कि आपको दे रखी है 6 पाई। पाई से पाई ले गया, आर आ गया कितना? 3 सेंटीमीटर। रेडियस हो गई हमारे पास। अब कह रहा है उसकी जो हाइट है, मतलब जो उसकी ऊंचाई है, वो किसके बराबर है? इसके आधार के व्यास के बराबर। तो व्यास क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स, तो हाइट हो गई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब कितना? 6 सेंटीमीटर। रेडियस आ चुकी है और हाइट आ चुकी है, हमें क्या पूछ रहा है? उसमें कितना पानी आ सकता है। सिंपल सी बात है, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आप चाहे 9 लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच कितना लिखा आपको? सिंपल सा इसको कैलकुलेट करना है। 9 पर 6 से गुणा करने पे कितना? 54, 22 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। 22 और 54 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 और 54 का गुणा करना है, 4 का 2 से 8, फिर 4 का 2 से 8, 5 का 2 से 10, 18, 5 का 2 से कितना? 10,
और एक कितना 1188, इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली जो भी होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से कितनी बार गया, एक बार, तो कितना रह गया 4, तो कितना हो गया ये 48। फिर ये 7 से गया कितनी बार, 6 बार, 42। फिर कितना हुआ वापस ये 68, ठीक है 68। फिर 7 से इसको कर सकते हैं कितनी बार, 9 बार, तो हुआ कितना 63। फिर 5, तो फिर 7 से कितनी बार जाएगा 7 बार। इस तरह से ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। आपको बेलन का आधार की सर्कमफ्रेंस 2πr दी तो r आ गई, हाइट आपको उसके डायमीटर भी इक्वल दी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होती है तो 6 आ गई। फिर आपको सिंपली वॉल्यूम निकालना था, जो कि कैलकुलेशन के थ्रू हमने निकाल लिया। पाई r स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इनटू x इतना 6 आया, फाइनली 169.7। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो ये 3D के कुछ क्वेश्चंस थे। कल और एक वीडियो होगा जो कि इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।